बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से भी कंफर्म कर सकता हूँ, या यूँ कह लीजिए कि हॉर्सेस माउथ से सुनी हुई बात जिसको डिनाई शायद कर दिया जाए, लेकिन हकीकत वही है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। वो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 9 जुलाई की रात है और अभी तक हम अपने YouTube चैनल पर नाजरीन के लिए दस्तयाब हैं। जो हमारा मेन YouTube चैनल है अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ। दैट मीन्स कि हम इसके ऊपर अभी अपलोडिंग का सिलसिला जारी रख सकते हैं। जो हमारा बैकअप चैनल है उसके ऊपर भी मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत सपोर्ट मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा, मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा जो आप लोगों ने कल दिखाई है, तो आपका ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करना बनता था, वो मैंने दूसरे चैनल पर कर दिया है। और आप लोगों के लिए एक छोटा सा टोकन ऑफ लव या टोकन ऑफ थैंक्स, जो भी आप कह सकते हैं, एक छोटा सा गिफ्ट मैंने उसमें अनाउंस कर दिया है। सो हमारा और आपका राब्ता जो है वो इसी तरह से बरकरार रहे और इसी तरह से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे मुश्किल टाइम में। तो उस चैनल को भी विज़िट कर लीजिएगा। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए, हम ज़रा पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करनी है। ये जो चैनल वाला मामला ये तो चलता रहेगा, इसके ऊपर हर तरफ से तनकीद हो रही है कि ये ठीक नहीं हुआ, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। अभी मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी एक पूरी प्रेस रिलीज़ जारी की है। जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उन्होंने भी एक पूरी प्रेस रिलीज़ जारी की है। मुख्तलिफ जगहों से आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन इस वक्त हालात चूँकि ऐसे हैं कि कोई कर कुछ नहीं सकता, इसलिए सारे बस मजम्मत की हद तक है। बहरहाल देखते हैं, जब तक बरकरार है चैनल तब तक आपसे यहाँ से रब्ता रहेगा। अब आ जाइए ज़रा सियासी सूरत-ए-हाल पे बात करते हैं। और मुझे लगता है कि जो आने वाले दिनों में सियासी सूरत-ए-हाल डेवलप होने वाली है, शायद उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये सारा कुछ हुआ कि नाजरीन तक सारी चीज़ें बर वक्त ना जा पाएँ, और वो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं। इमरान खान साहब ने जो कल मुलाकात की थी अपने कुछ लोगों के साथ और उन्होंने कुछ डायरेक्शंस दी, और उसके बाद उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक पूरा ट्वीट आ गया जिसमें उन्होंने पार्टी को 7 दिन की डेडलाइन दी है कि 7 दिन के अंदर अंदर वर्कर्स को लाए-अमल बताया जाए कि आइंदा एहतजाज किस तरीके से होगा, और उसका मुकम्मल जो प्लान है वो पेश कर दिया जाए। अब इमरान खान के इस ट्वीट के बाद पार्टी में मुख्तलिफ़ किस्म का रिएक्शन नज़र आ रहा है या माहौल नज़र आ रहा है। एक साइड ऐसी है जिसमें थोड़ा सा पैनिक नज़र आ रहा है, एक साइड ऐसी है जो मुज़ाकरात बातचीत इसकी हामी थी। उनको तो इमरान खान ने वाज़े जवाब दे दिया ना, जो गए थे बताने के जनाब देखें हमें ऑफ़र्स आ रही हैं बातचीत करने के लिए, हमें क्या करना चाहिए। तो इमरान खान ने कहा कि अब बातचीत का वक्त गुज़र गया। ये उन्होंने अपनी ट्वीट में भी कहा, कल हलीमा खान ने भी कहा कि अब बातचीत का वक्त गुज़र गया, अब किसी से मुज़ाकरात नहीं होंगे और सिर्फ तहरीक चलेगी। दैट मीन्स कि इमरान खान बातचीत के लिए अब तैयार नहीं है। हो सकता है किसी आने वाले स्टेज पे ऐसा माहौल बने, लेकिन अभी एज़ इफ़ नो वो कह रहे हैं कि नहीं, बातचीत से अभी तक सिर्फ वक्त का ज़िया हुआ है और हमेशा बताया कुछ गया हुआ कुछ, इसलिए अब तहरीक ही चलेगी। और उन्होंने अपनी पार्टी को कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर कारकुनान को बताएं कि हम एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं। तो पीटीआई के कैंप में जो तीसरा ग्रुप है उनकी जानिब से तैयारियां जारी हैं, जो बिल्कुल वो कहते हैं ना कि जो इमरान खान ने कह दिया बस लब्बैक, तो वो तैयारियां जो है वो जारी हैं। और हम देख रहे हैं कि सिंध से भी कुछ विजुअल्स आ रहे हैं। हलीमा आदिल शेख अपना वहाँ पे एक मूवमेंट लीड करने वाले हैं, उसको उन्होंने काफ़ी एक्सपेडाइट कर दिया। फिर ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली लोगों का केपी की तरफ रहता है, लेकिन इस बार सारे नज़रें जमाए बैठे होंगे पंजाब की तरफ भी कि क्या इस बार भी पंजाब निकलेगा या वैसी सूरत हाल रहेगी। तो आलिया हमज़ा को हम देख रहे हैं वो एक्टिविटीज़ कर रही हैं। शुमाली पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं, उन्होंने ज़िम्मेदारियाँ लगाना शुरू कर दी हैं कि जो शुमाली पंजाब के अहदेदारान हैं वो क्या 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 कर सकते हैं, कैसे इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। सलमान अकरम राजा अलग मुलाकातें कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टेम्परामेंट और माहौल अब वो बनते जा रहा है। लेकिन फौरी तौर पे कोई मेगा मूवमेंट शुरू होने वाली है ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी मेरा ख्याल स्टार्ट में सिर्फ फ्लैश प्रोटेस्ट होंगे, कोई छोटी मोटी रैलियां होंगी, कहीं पे कोई शायद कोई रोड ब्लॉक हो जाए, कहीं पे इस तरह की कोई चीज़ें होंगी। अल्लाह करे सारा कुछ पुरअमन तरीके से रहे। बार बार इसको कहा तो जा रहा है कि हम इसको पुरअमन जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे, पुरअमन तरीके से रहेंगे, और पुरअमन वाले लफ्ज़ पे ज़्यादा फोकस इसलिए भी करना पड़ता है कि बात आप कोई भी कर दो, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो जनाब इंतशार, ये तो जनाब पता नहीं क्या और क्या क्या इल्ज़ामात लगते हैं। इसलिए वो सारे कह रहे हैं कि हमारी तहरीक पुरअमन है, आइनी हक़ हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और वो भी पता नहीं कब तक आइनी हक़ रहता है, क्योंकि किसी भी तरमीम की सूरत में ये आइनी हक़ भी इसके ऊपर भी क्रॉस लग सकता है जिस तरह के हालात हैं। तो बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है।
इमरान खान की जानिब से जो क्लियर एक चीज़ की गई है, दो टोक अल्फाज में जो वाज़े बताया गया है, जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, वो ये कि जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता वो हमें ख़राब ना करे, वो अभी बताए और पार्टी से अलग हो जाए, अपना रास्ता अलग कर ले। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, जो चल सकता है इस बयानिए के साथ वो चले, जो नहीं चल सकता वो खुदा हाफिज़ बोल के साइड पे चले जाए। और इस टाइम जो लीडरशिप है या पार्टी के कारकुनान जिनकी तरफ देख रहे हैं, उनमें से बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो बोझ उठाने के लिए तैयार हैं और जो विलिंग है। नारे तो हर कोई मारता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप किसी को भी पूछ लें वो कहेगा कि जीना मरना भी उसी के साथ है और हम ये भी करने के लिए तैयार हैं, वो भी करने के लिए तैयार हैं। तो अडयाला कितने लोग पहुँचे हैं अभी तक आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हमने देखा एक दो बार मैसिव शो ऑफ पावर हुआ, वो भी प्रॉपर कॉल होती है, बताया जाता है लोगों को, फिर अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पर पहुँचते हैं। एंड मेरी अपनी ज़ाती इतला ये है, जिसको मैं बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से भी कंफर्म कर सकता हूँ, या यूँ कह लीजिए कि हॉर्सेस माउथ से सुनी हुई बात, जिसको डिनाई शायद कर दिया जाए, लेकिन हकीकत वही है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। वो ये कि अली अमीन गंडापुर इट्सेल्फ जो हैं वो एहतजाज करने के हक़ में नहीं है। वो ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई किसी एहतजाज की सूरत में नहीं होगी, वो किसी और तरह से होगी। वो उस रास्ते की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन अब इमरान खान जो है वो उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। अली अमीन गंडापुर किसी बड़े एहतजाज को लीड करते हुए भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे कि वो कोई मास मूवमेंट करने वाले हैं। हो सकता है कर लें आखिर में जाके, लेकिन उनकी जो इंटेंशंस है, जो उन्होंने इमरान खान को बताई है और अपने पार्टी के कुछ बहुत करीबी लोगों को बताई है, वो यही है कि जिनको इमरान खान ने जिम्मेदारी दी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जुनैद अकबर हो गए या एक दो और लोग हैं, वो करें ये सारा कुछ। लेकिन अली अमीन गंडापुर एज अ सीएम जो है वो सूबे के गवर्नेंस के मामलात के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना चाहते हैं। यही वजह है कि इमरान खान ने भी ये कहा कि अली अमीन गंडापुर सूबे के मामलात की तरफ देखें। हो सकता है ये गवर्नर राज के मामलात से बचाने के लिए भी एक हो सकता है कि देखें, इल्ज़ाम लग जाता है ना कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो खुद लश्कर लेके चल पड़ा, तो इसलिए गवर्नर राज लगाना पड़ा। अभी तो उन्होंने चैलेंज भी दे दिया है कि हटा के दिखाओ मेरी हुकूमत, गिरा के दिखाओ आईनी तरीके से, गवर्नर राज भी लगा सकते हो तो लगा लो। तो अब उन्होंने हर तरह से वो मौका अपनी जो अपोजिशन जमातें हैं उनको दे दिया है। मैं आपको बड़े वसूख से ये बता सकता हूँ कि जिस दिन अली अमीन गंडापुर ने ये तकरीर की कि हटा के दिखाओ हमारी हुकूमत, मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज करता हूँ, तो पार्टी के कुछ लोगों को ये चीज़ नागवार गुजरी। उनके मुताबिक ये था, जो बातचीत हुई है, वो ये कहते हैं कि ये चीज़ गैर ज़रूरी थी, ये ना भी कही जाती तो अपना यूनिटी का पैगाम देने का मकसद पूरा हो सकता था। ये चीज़ ऐसी है जो एग्जैजरेट हुई या मामलात को ख़राब कर सकती है, इसलिए कुछ लोगों की ये राय है। बाकी मुझे नहीं पता कि पार्टी के अंदर लोग ये तय करके आए थे कि ये मैसेज देना है। बहरहाल इस किस्म की इस वक्त सिचुएशन है। अब एक हफ़्ते के अंदर अंदर अब देखते हैं कि इमरान खान साहब अपनी पार्टी के लोगों से क्या करवा पाते हैं। कल फिर मुलाकातों का दिन है, 6 लोगों के नाम दिए गए हैं। इस बार थोड़े अननोन से लोग हैं, मैं अभी आपको उनकी तफसील बताता हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कि कासिम और सुलेमान वाला जो मामला है, जो उनका ऐलान है कि वो पाकिस्तान आने वाले हैं, ये अब ज़ुबान ज़द आम है, हर जगह पे डिस्कस हो रहा है। अलीमा खान ने जैसे ही बताया, कल टीवी चैनल्स की हेडलाइंस बन गई। फिर हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए राना सनाउल्लाह साहब को भी लाइन पे लिया गया और उन्होंने कहा कि अगर कासिम और सुलेमान आते हैं तो उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है। फिर जो यूके के लोग हैं यहाँ पर मौजूद, यूके सफारत खाने के, वो इंटरवीन करें और फिर उनको छुड़ा के ले जाएं तो अलग बात है, अदरवाइज़ उनकी गिरफ़्तारी हो सकती है। तो एंकर ने पूछा कि क्यों, किस बेसिस पे, तो उन्होंने कहा कि वो अगर किसी इंतशारी तहरीक को लीड करने आएंगे तो उनकी गिरफ़्तारी तो होगी। तो फिर एंकर ने पूछा कि आप ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि इंतशार ही होगा या पुरअमन तहरीक नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें वो पहले से अज्यूम कर बैठे हैं कि ये होगा। एनी हाउ, एक बहुत अहम पॉइंट है ये कासिम और सुलेमान के मामले को लेकर, जो इसे मौरूसियत का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत समझदार लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे समझ नहीं आई कि अगर कोई बच्चा अपने वालिद के लिए, उसकी रिहाई के लिए कोई एफ़र्ट करना चाहता है तो ये मौरूसी सियासत कैसे होगी। क्या वो इलेक्शन की कैंपेन में आ रहे हैं, क्या वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, या वो किसी ऐसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा ले रहे हैं जिसके नतीजे में उन्हें कोई ओहदा मिल जाना है। ये तो एक अपने वालिद की रिहाई के लिए तहरीक है। तो किसी भी बच्चे से, किसी भी बेटे से ये एक्सपेक्ट की जा सकती है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पूरी एक कैंपेन चलाई अपने वालिद नवाज शरीफ के लिए, जब वो गिरफ़्तार थे तो उन्होंने नहीं की, उन्होंने भी कैंपेन की। तो ये तो सारे लोग का, ये तो एक फ़ितरी अमल है, इसमें तो किसी चीज़ का वो नहीं हो सकता कि जनाब ये कोई मौरूसी सियासत के लिए आ गए। तो
ये खैर कुछ लोग तनकीद करते रहेंगे। खैर जो कल मुलाकात होने जा रही है वो मैंने नाम आपको बताने हैं, उनमें 6 नाम हैं। एक साजिद हुसैन है, जावेद इकबाल वड़ाइच हैं, अलीना शिगरी हैं, गुलरेज़ इकबाल, अली जदून और नवाज़ इलाही। ये 6 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें से अक्सरियत को, 1-2 को मैं जानता हूँ, ज़्यादा लोगों का मुझे नहीं पता। अब देखते हैं, कल मुलाकात होती है तो आपको अपडेट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। दूसरे चैनल पर व्लॉग अपलोड हो चुका, उसे भी जाके देखिएगा। खुदा हाफिज़।